हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको ग्राफ विधि सीखने के लिए दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए, आपका प्रश्न ऐसे रहेगा कि ग्राफ विधि से हल कीजिए और दो समीकरण दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है यक्स प्लस 3y बराबर 6 और 2x-3y बराबर 12। तो जो समीकरण दिए रहेंगे ना, उसको एक बार उतार कर इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है और दूसरे को समीकरण नंबर 2 बना लेना है। कितना बना लेना है? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना लेना है। अब चलना है आपको समीकरण 1 से। जैसे समीकरण 1 बनाया है ना, तो लिखेंगे कि अब समीकरण समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, अब हम समीकरण 1 से चलेंगे तो एक बार समीकरण 1 को उतार देना है। यक्स प्लस 3y बराबर 6। हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 का सारणी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सारणी। तो यहाँ पे सारणी चलिए खींच लेते हैं। आपको ऐसे खींच लेना है सारणी। हम ये सारणी खींच दिए हैं, ठीक, ऐसे हम खींच लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यक्स लिख लेना है और यहाँ पर वाई लिख लेना है। अब ध्यान समझिएगा, ये इसी समीकरण से हमारा यक्स और वाई का मान निकलेगा। देखिए, जब इस समीकरण में हम यक्स बराबर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं? यक्स बराबर, इस समीकरण में जब 0 रखेंगे तो यहाँ से वाई का मान निकलेगा। तो वाई का मान ये निकलेगा, जैसे यहाँ पे जब यक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये वाला पद 0 हो जाएगा। इसका मतलब कुछ भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 3y बराबर 6 निकलेगा, तो 3 से हम 6 को काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो y का मान 2 पता हो जाएगा। y का मान कितना निकल जाएगा? 2। उसी प्रकार अब हम y बराबर 0 रखेंगे। जब y बराबर करने का मतलब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये वाला पद क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो यक्स का मान क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेना है 6। तो ये देखिए, समीकरण 1 के लिए सारणी बन गया। अब उसी प्रकार हम लिखेंगे कि तथा समीकरण 2 से, यहाँ पे लिख लेना है तथा समीकरण समीकरण 2 से, तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 को भी एक बार उतार लेना है। 2x-3y बराबर 12। अब देखिए, इसके लिए भी हमको सारणी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम ऐसे लाइनिंग करके सारणी को खींच लेंगे जल्दी से। चलिए ये हम खींच देते हैं, ठीक। अब देखिए, इसमें भी वो यक्स और वाई लिख देना है। अब ध्यान समझना आपको, यक्स वाई हम लिख दिए हैं। अब देखिए, इसमें भी जब हम यक्स बराबर 0 रखेंगे, इस समीकरण में यक्स बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से वाई का मान निकलेगा। वाई का मान क्या निकलेगा? जैसे यहाँ पे -3y बराबर 12। जब यहाँ से वाई का मान निकालेंगे तो -3y इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, 4 से कट जाएगा, यानी -4 निकलेगा। वाई का मान कितना निकल जाएगा? -4। अब देखिए, यक्स बराबर 0 रखे तो वाई का मान कितना मिल गया? -4 मिल गया। उसी प्रकार अब हम वाई बराबर 0 रखेंगे, वाई बराबर 0 रखेंगे तो यक्स का मान मिलेगा। अब कितना मिलेगा देखते हैं। जब इसको जब 0 करेंगे तो ये वाला पद आपका 0 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2x बराबर 12। जब 2 से इसको काट देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी यक्स का मान कितना निकल जाएगा? 6। तो ये देखिए, समीकरण 1 और 2 को 2 का मतलब कि सारणी निकल गया हल के लिए। अब हमको इस समीकरण को ग्राफ पे दर्शाना है। तो आपको ग्राफ पेपर बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे, अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो। देखिए, ये देखिए, आपका ग्राफ ऐसे मिलेगा, ठीक। तो ग्राफ में ऐसे दो ठो लाइनिंग खींच लेना है, एक ठो ऊर्ध्वाधर और एक ठो क्षैतिज लाइनिंग खींचना है, ठीक। अब देखिए, ऊर्ध्वाधर लाइनिंग को कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। तो यहाँ पे लिख लेना है आपको वाई अक्ष, वाई अक्ष। अब देखिए, जो आप क्षैतिज लाइनिंग देख रहे हैं लाइन, इसको बोला जाता है यक्स अक्ष। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यक्स अक्ष। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसमें हम कैस कितना अंक लिखेंगे जो हमारा कम ना पड़े। इसको देखने के लिए आपको सवाल में देखना है कि यक्स में सबसे अधिक अंक कितना आया है? इसमें 6 आया है, इसमें भी 6 आया है। इसमें जो यक्स अक्ष पर लिखना है वह 6 से अधिक, एक अधिका अंक लिख सकते। 6 के बाद 7 आता है तो इसमें 7 अंक को दर्शाएंगे। अब उसी प्रकार जैसे y की जगह पे अधिकतम मान कितना है? एक तो 2 है और एक तो 4 है। माइनस अभी चिन्ह से मतलब नहीं है, लेकिन देखिए, y का मान 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी 5 तक हम इसमें अंक को दर्शा देंगे। देखिए, आपको बता दें कि ग्राफ का खासियत क्या होता है। ग्राफ का खासियत ये होता है कि जब हम ऊपर जाएंगे, ठीक,
ऊपर जाते हैं तो प्लस में जाते हैं, ठीक, और नीचे जाएंगे तो माइनस में जाते हैं। यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष पे ऊपर जाते हैं तो प्लस में, और वाई अक्ष पर नीचे जाते हैं तो माइनस में। उसी प्रकार होता है इसमें, एक्स अक्ष पर जब इधर जाएंगे तो प्लस में जाते हैं, वाई अक्ष एक्स अक्ष पे इधर जाएंगे तो माइनस में जाते हैं। तो हमको पहले अंक को दर्शाना है। एक्स अक्ष पे कितना दर्शाना है, तो 6 दर्शाना है, तो यहाँ पे हम दर्शाते हैं 6। तो एक्स अक्ष पे प्लस इधर होता है तो हम इधर की ओर दर्शाएंगे। यहाँ पे लिख लेंगे, हमको 6 तक जाना है ना। यहाँ पे आपका पॉइंट 0 होगा पहले, फिर यहाँ पे 1, और यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, एक अधिक कर दे रहे हैं 7, एक अधिक कर लेना है, ठीक। यहाँ हम 7 तक दर्शा दिए। अब इसी प्रकार इधर भी दर्शाना है आपको। जैसे इधर 7 तक दर्शाया ना, इधर 7 तक भी इधरों दर्शा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 0 हो गया है, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। एक गलती हम ये किए हैं कि इधर देखिए, इधर गए तो सभी मान प्लस में थे, और एक्स अक्ष पे इधर जाएंगे तो सभी मान माइनस में हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, ठीक। माइनस 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 माइनस, रहने दीजिए, -5 तक ही इसमें रहने देते हैं। अब ध्यान से समझना आपको, ये हो गया एक्स अक्ष पे हम दर्शा दिए। उसी प्रकार हम वाई अक्ष पे दर्शाएंगे। वाई अक्ष पर अधिकतम 3 या 4 मिल रहा था इसमें, तो यहाँ पे देखिए 0 हो गया है। ऊपर जाते हैं तो प्लस में जाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1, 2 और 3, 4, 5। अब दर्शा दिए। उसी प्रकार वाई अक्ष पे नीचे दर्शा देंगे। तो नीचे जाते हैं तो माइनस में -1, -2, -3, -4 और -5। अब बारी आता है समीकरण को, जो समीकरण 1 बना है ना, उसको इस ग्राफ पे दर्शाने के लिए। तो ध्यान से समझना है आपको। जैसे देखिए, समीकरण 1 का ग्राफ यही ना है हमारा, 0 से 2 और 6 0। तो इसको हम दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो देखना है यक्स पर 0, तो y का मान 2 देखना है। तो y का मान जो 2 है ये प्लस में है। देखिए इसमें y अक्ष ये है, प्लस वाला मान ऊपर वाला में रहता है, यानी यहाँ पे एक ठो बिंदु होगा, ठीक। अब देखिए दूसरका में, जैसे यहाँ पे y बराबर 0, तो x पे 6 मान प्राप्त होता है, वो भी प्लस वाला तरफ। तो यहाँ पे 6 y x पे 6 यहाँ पे मान प्राप्त होता है, एक ठो यहाँ पे बिंदु है। तो इस बिंदु को इस बिंदु से हमको मिलाना है। तो आप इसको मिलाने के लिए स्केल का यूज करेंगे। तो चलिए हम भी स्केल का यूज करते हैं। इस बिंदु को इससे मिला देना है, ऐसे हम मिला देंगे, ठीक। यहाँ पे ऐसे मिला दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम समीकरण को भी लिख सकते हैं। जैसे समीकरण 1 का हम सारणी को दर्शाए हैं, तो समीकरण 1 है x प्लस 3y बराबर 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि x प्लस 3y बराबर 6। ये समीकरण 1 को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक। यहाँ पे चलिए लिख दिए हैं समीकरण 1 को। अब ये हम समीकरण 1 को ग्राफ पर दर्शा दिए हैं। उसी प्रकार समीकरण 2 के सारणी को हम इस ग्राफ पे दर्शाएंगे। देखिए x बराबर 0, तो y पर -4। तो y पर देखेंगे y अक्ष पे कि -4 जो मान है वो कहाँ प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मिल रहा है ना जी, -4। तो यहाँ पे अब देखिए, और y बराबर 0, तो y पर देखना है 6, x पे 6 देखना है। तो यानी x पे देखना है 6, तो यहाँ पे देखिए x पर 6 है ना। यानी ये इस बिंदु से इस बिंदु को आपको मिलाना है। तो चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं। तो हम इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला दिए, ठीक। अब यहाँ पर भी हम समीकरण को लिख देंगे कि किसका समीकरण है। तो समीकरण 2 हमारा 2x - 3y बराबर 12 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x - 3y बराबर 12। ऐसे आपको लिख देना है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, ये जहाँ पे ये इस समीकरण का ग्राफ और ये समीकरण का ग्राफ जहाँ पे मैच किए हैं वहीं पे बस हल निकल जाएगा समीकरण का। जैसे यहाँ पे x और y का क्या मान मिला है, तो देखिए यक्स ये वाला जो मान है ये यक्स पे 6 चला हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6, और वाई पर तो नहीं गए हैं, तो यहाँ पे वाई पर 0 लिख देंगे। यही समीकरण का हल है। तो अर्थात करके आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात यक्स बराबर 6 और वाई बराबर 0, यही समीकरण का हल होता है। तो इसके बाद आपको, ये तो हम ग्राफ में दर्शा दिए हैं। अब इसी के बाद आपको कॉपी में भी लिख देना है यहाँ पर कि लिख देंगे कि अतः
क्या लिखेंगे, अतः समीकरण का ग्राफ से हल यक्स बराबर कितना प्राप्त होता है, यक्स बराबर 6 प्राप्त होता है, तो यक्स बराबर 6 लिख लेंगे तथा वाई बराबर 0 मिलता है। बस ऐसे ही आपको दर्शा देना है। तो उम्मीद करते होंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आया होगा समझ में तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।